जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लॉग की उपयोगिता अथवा महत्व। यह टॉपिक डिग्री कॉलेज में कई यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में FY, SY अथवा TY में रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम ब्लॉग की उपयोगिता। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। अर्थात आजकल जो कुछ वाचन हो रहा है, पठन हो रहा है, वह किताबों में कम और डिजिटल माध्यम के द्वारा अर्थात मोबाइल, कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से अधिक पठन हो रहा है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। मुद्रित अर्थात जो कुछ प्रकाशित होकर आता है किताब के रूप में, उसके पाठकों की संख्या कम होते जा रही है और मुद्रित माध्यम कम होते हुए इधर इंटरनेट पर अर्थात मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में दिखाई देता है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। ब्लॉग की उपयोगिता को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर और विस्तार से समझ सकते हैं। नंबर 1, दर्शकों से जुड़ना और विचार साझा अर्थात शेयर करना। ब्लॉग कई लेखकों और विचारकों को व्यापक दर्शकों के साथ जानकारी और अपने विचार साझा करने का एक माध्यम प्रदान करता है। अपनी सामग्री प्रकाशित करने या अपने व्यवसाय के बारे में लिखने के लिए प्रकाशनों पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति और व्यवसाय सीधे अपने दर्शकों से संवाद करते हैं। ब्लॉगिंग किसी विषय या उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके इर्द गिर्द एक ऑनलाइन समुदाय बनाने का एक प्रभावी तरीका है। ब्लॉग की निर्मित ही अपने विचारों को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए हुई है और इसमें किसी प्रकाशक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे उसमें लिख सकते हो, जब चाहे लिख सकते हैं और किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय का निर्माण करने और उत्पाद बेचने के लिए। ब्लॉगिंग उन व्यवसायों के लिए एक लोकप्रिय अभ्यास है जो अपने उद्योगों में विश्वसनीयता हासिल करने, उच्च खोज इंजन रैंकिंग बनाने, लक्षित दर्शकों से जुड़ने और बिक्री लीड की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। खोज इंजन अनुकूल रणनीतियों का उपयोग करके ब्लॉग सामग्री एक व्यावसायिक ब्लॉग को और बढ़ा सकती है। इस तरह एक व्यवसाय एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच सकता है जो नियमित रूप से इसकी वेबसाइट पर जाता है या उससे जुड़ता है और उसके उत्पाद खरीदता है। तीसरा महत्व है ब्लॉग का जागरूकता बढ़ाने के लिए। ब्लॉग मुद्दों और कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता तथा सरकार की राय को प्रभावित करने का एक प्रभावी तरीका है। कई गैर लाभकारी संगठन ब्लॉग का उपयोग सामाजिक और राजनीतिक अभियान बनाने के लिए करते हैं, जो दर्शकों को किसी विषय के बारे में सूचित करते हैं और उन्हें उस विषय के विकास में व्यस्त रखते हैं। किसी भी सरकारी योजना से संबंधित जागरूकता फैलानी हो या फिर समाज में हो रहे किसी परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलानी हो, उस विषय पर ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग में
लिखता है और उसे पढ़कर पाठकों के मन में निश्चित ही जागरूकता फैल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय पर जो कुछ अपने ब्लॉग में लिख रहे हैं तो वो समाज में जागरूकता फैलाने का ही काम कर रहे हैं। चौथा उपयोग है ब्लॉग का। ब्लॉग कमाई का एक ज़रिया है। यदि आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, आपके ब्लॉग को यदि बहुत पसंद किया जाता है और अनेक लोगों द्वारा पढ़ा जाता है तो आपकी ब्लॉग पोस्ट को गूगल में उच्च रैंकिंग प्राप्त होती है, जिससे कि आपके ब्लॉग वेबसाइट में बहुत अधिक लोग आते हैं तो आप इसके द्वारा बहुत अधिक पैसा भी कमा सकते हैं, जिस कारण से ब्लॉग आज के समय में बहुत ही अधिक उपयोगी हो चुका है। तथा इंटरनेट में जब भी हम किसी भी समस्या अथवा समाधान के लिए सर्च करते हैं तो उसके सर्च रिजल्ट में हमें ब्लॉग के रूप में ही उस समस्या का समाधान प्राप्त होता है। अर्थात जब भी हम किसी टॉपिक पर गूगल में सर्च करते हैं तो उससे संबंधित जो फाइल नीचे आ जाती है वो किसी न किसी ब्लॉग पर डाली हुई वह जानकारी होती है। तो उसके सर्च रिजल्ट में हमें ब्लॉग के रूप में ही उस समस्या का समाधान प्राप्त होता है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा यह उपयोगी है। ब्लॉग मालिक प्रायोजित ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, विज्ञापन दिखा सकते हैं या अपने खुद के उत्पाद और सेवाएं बेच सकते हैं। जब आपका ब्लॉग प्रसिद्ध हो जाता है तब आप दूसरे के व्यवसाय के बारे में विज्ञापन उसमें दे सकते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय अर्थात बिजनेस के बारे में प्रायोजित ब्लॉग पोस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह ये एक विज्ञापन का जरिया बनेगा और आपके लिए उसके द्वारा कमाई भी उपलब्ध हो जाएगी। अगला उपयोग है ब्लॉग का या महत्व है ब्लॉगिंग से स्किल डेवलपमेंट। जब आप ब्लॉग पर कुछ लिखते हैं तो आपके लेखन का कौशल्य विकसित हो रहा है। साथ ही जैसे जैसे आपका लेखन बढ़ता है और आपके पाठक बनते जा रहे हैं तो आप उस विषय से संबंधित जिस विषय पर लिखने वाले हैं आप उसका अध्ययन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं। अर्थात आप कई किताबों को पढ़ते हैं, समसामयिक समस्याओं को समझते हैं तो आप में किसी भी विषय को समझने की, उसे लिखने की जो स्किल विकसित होती है, कौशल्य डेवलप होता है, उससे आपका भाषिक विकास होता है। तो कई तरह से आपके अंदर अनेक कौशल्य विकसित होते हैं। अगली विशेषता है ब्लॉग से शिक्षा। कोई भी ब्लॉग लेखक जो कुछ जानकारी अथवा पोस्ट अपने ब्लॉग में डालते हैं उसके नोट्स के रूप में आप उन ब्लॉग को पढ़ते हो। जैसे किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पहले किताबें पढ़नी पड़ती थी लाइब्रेरी से जाकर या अध्यापक पर निर्भर रहना पड़ता था जो कुछ शिक्षक क्लास में पढ़ाएंगे उस पर। लेकिन आज कई सारे ब्लॉग में कई सारे विषयों की जानकारी होती है जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी उपयोगी होती है। उदाहरण के तौर पर आप किसी क्लास में जो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित किसी टॉपिक की, किसी विषय की जानकारी आपको विस्तार से चाहिए तो आप जब गूगल में सर्च करते हो तो उससे संबंधित कई सारे जो लेख प्राप्त होते हैं, कई सारे नोट्स प्राप्त होते हैं, वह किसी न किसी ने अपने ब्लॉग में डाले हुए नोट्स होते हैं। अर्थात ब्लॉग शिक्षा देने का कार्य भी करता है, यह एक माध्यम बन जाता है। अगला उपयोग है ब्लॉग का नए ग्राहक प्राप्त करने। शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने के बाद प्रासंगिक सामग्री वाला ब्लॉग अंततः अधिक ट्रैफिक और लीड ला सकता है, क्योंकि 81% 81% खरीदार खरीदारी करने से पहले ऑनलाइन शोध करते हैं। इस तरह नए ग्राहक मिल जाते हैं। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय से जुड़े आपको हर बार जो ग्राहक आवश्यक होते हैं, तो जितने आपके ब्लॉग को पसंद करने वाले या पढ़ने वाले पाठक हैं वो उस व्यवसाय से जुड़ी जानकारी आपसे पा रहे हैं। तो इस तरह आपको कहीं ना कहीं नए
ग्राहक उपलब्ध हो रहे हैं। तो नए ग्राहक प्राप्त करने का एक ज़रिया भी ब्लॉग बन जाता है। 8वां उपयोग है या महत्व है ब्लॉग का, एक ऑनलाइन समुदाय बनाने। ब्लॉग एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहां आगंतुक टिप्पणी कर सकते हैं। आगंतुक यानी नए पाठक जो पढ़ने वाले हैं, उस पर ब्लॉग पर आने वाले सभी लोग आगंतुक कहला सकते हैं। और लेखकों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। कमेंट्स करते हैं तो वो बातचीत कर रहे हैं, एक तरह से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं और ब्लॉगर उसकी प्रतिक्रिया भी देता है। नए लोग परिचित होते जाते हैं और आपका एक ऑनलाइन समुदाय बन जाता है। जैसे परिवार में रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ एक समुदाय आपका बन रहा है। कॉलेज में या स्कूल में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका एक समुदाय बन रहा है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ के आस पड़ोस के लोगों का समुदाय आपका बन रहा है। जैसे व्हाट्सएप में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपका समुदाय बन जाता है, वैसे ब्लॉग के माध्यम से जब आप ब्लॉगर बन जाते हो, अपना ब्लॉग खोलते हो, तो वहाँ पर जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ आपका एक ऑनलाइन समुदाय ही विकसित हो रहा है, अर्थात उतने लोग आपको जान पा रहे हैं। अगला उपयोग है ब्लॉगिंग से पहचान बनाना। जितने अधिक आपके ब्लॉग को पढ़ने वाले लोग होंगे, उतने अधिक लोगों के साथ आपकी एक पहचान बन रही है। आपसे परिचित हो रहे लोग और आपको एक अच्छे लेखक के रूप में जान रहे हैं। साथ ही किसी व्यवसाय पर आपने ब्लॉग बनाया है तो उस व्यवसाय से जुड़ी जानकारी मिल रही है, तो एक व्यावसायिक के रूप में भी आप जाने जा रहे हैं। खुद यदि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस की जानकारी आप अपने ब्लॉग में दे रहे हैं, तो वहाँ पर उस रूप में भी आपकी एक पहचान बन रही है। जैसे एक शिक्षक की पहचान उसके पढ़ाने से बनती है। आप व्यवसाय से प्रोफेशनली शिक्षक हो, डॉक्टर हो, लेक्चर हो या इंजीनियर हो, लेकिन ब्लॉग पर एक लेखक के रूप में भी आपकी एक पहचान विकसित हो रही है। तो इस प्रकार ये कई सारे उपयोग है ब्लॉग के। सारांश रूप से हिंदी ब्लॉग लेखन का भविष्य यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि विश्व में लगभग 35 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोल और पढ़ पाते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। इतने बड़े पाठक समूह के लिए यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो वह घाटे का सौदा नहीं है। कोई भी हिंदी ब्लॉग लिखने वाला यदि शुरू में 6 माह मन लगाकर मेहनत कर ले तो भविष्य का सफ़र आसान होता चला जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अपनी लगन और ईमानदारी की कमी न आने दें। आज बहुत से सफल हिंदी ब्लॉग लेखक आप देख रहे हैं, उन्होंने भी इसी कठिन डगर पर चलकर ही सफलता पाई है। आगामी 5 सालों में ब्लॉगिंग का स्वरूप एकदम बदला हुआ होगा। नए विषयों पर नए लोगों के ब्लॉग लोगों का ध्यान खींचते रहेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि वह सब होगा जिसकी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह हिंदी के कुछ प्रसिद्ध ब्लॉग यहाँ पर दिए हैं। कुछ प्रमुख ब्लॉग हैं hindikunj.com से लेकर एक आलसी का चिट्ठा तक यहाँ एक लिस्ट दी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब आपके लिए इतनी मेहनत से ये कुछ बनाया जा रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।